पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो नंबर हैं 65, 117 जिनका HCF 65m minus 117 के इक्वल है। तो m की वैल्यू बताओ। तो उसके लिए पहले हमें 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 65 5 से डिविजिबल है 13 टाइम्स और 13 1 बार। मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूं तो आई विल गेट 39, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 का 13 में 1 बार। तो 65 कैन बी रिटन एज 5 into 13 and 117 कैन बी रिटन एज 3 square into 13 पावर 1। HCF की बात करें तो HCF कहता है सारे कॉमन फैक्टर्स को लो। तो कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 13 दिख रहा है और उसमें भी उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है। सो HCF 13 है। तो यहाँ HCF की जगह वी विल राइट 13 इक्वल 65m minus 117। अब इस नेगेटिव 117 को आप इधर ले आओ तो ये यहाँ आके हो जाएगा प्लस 117 और इक्वल में बचेगा 65m। अब 117 और 13 को प्लस करेंगे तो हमें तो 130 मिलेगा इक्वल 65m, और m निकालने के लिए 130 में 65 का डिवाइड। ये दोनों 13, इनका HCF 13 है तो ऑब्वियसली 13 से तो डिविजिबल होंगे। 13 10 जा 130, 13 5 जा 65, 5 से 10 2 टाइम्स। सो m की वैल्यू आ गई 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीव्स रिमाइंडर 5 and 8। कि कोई सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो कि 70 और 125 को डिवाइड करते हुए पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो 70 में जब उस नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और उसी नंबर से जब 125 में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो यहां पे एक बात समझनी है कि अगर कोई नंबर में 70, किसी नंबर का 70 में डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर आने का मतलब है डिवाइड पूरा नहीं जाना। रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 70 में 5 एक्स्ट्रा है उसको माइनस करोगे तो 65 इस नंबर से पूरा डिविजिबल है। इतना हम समझते हैं। ऐसे ही अगर मैं 125 में से 8 माइनस करूं तो 117 ये भी इस नंबर n से पूरा डिविजिबल है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया ना जिसमें आपसे बोला है कि इन दोनों में डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आ रहा है, तो यानी बेसिकली उन रिमाइंडर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट किया तो इधर 65 बचा, इधर 117, और उसके बाद आप समझो आपको सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट डिवाइड करने वाले को बोलते हैं डिवाइजर या डिविजर, और इन दोनों को तो यानी इन दोनों का कॉमन। तो हमें इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जिसका दूसरा नाम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो निकालना है। कौन से दो नंबर्स का? 65 और 117 का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन दोनों नंबर्स का HCF, जो कि सेम वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी जहां HCF 13 आया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पॉजिटिव नंबर हैं a और b। a इक्वल है x क्यूब y स्क्वायर के, b इक्वल है x y क्यूब के, और x और y प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ना। आपको इनका HCF पूछा है तो HCF क्या कहता है? टेक ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन x भी है और y भी है विद देयर स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ x की स्मॉलेस्ट पावर 1 है और y की स्मॉलेस्ट पावर 2 है। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा x y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। और जब हमें LCM निकालना होगा तो LCM में हाईएस्ट ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। तो x की हाईएस्ट पावर 3 और y की हाईएस्ट पावर भी 3 है। तो अगर LCM पूछा जाए इस क्वेश्चन में तो आंसर होगा x क्यूब y क्यूब। अभी HCF पूछा है तो बी ऑप्शन है, अगर LCM पूछे तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 और 10 का भी डिवाइड करने पर डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एक कॉमन सी बात है, अगर ये याद रख लिया तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना नंबर्स,
अगर आपको उनसे बड़ा नंबर निकालना है तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा या बराबर होता है, और एचसीएफ हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन नंबर होते हैं उनसे छोटा या बराबर होता है। तो अगर आपको गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है उनसे बड़ा नंबर निकालना है तो आप हमेशा एलसीएम निकालोगे, और जो नंबर गिवन है उनसे छोटा नंबर निकालना है तो आप एचसीएफ निकालोगे। तो इस तरीके से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिस में इन सारे नंबर्स का डिवाइड करने पर वो नंबर इन सबसे डिविजिबल है। तो वो नंबर अगर इन सबसे डिविजिबल है तो यानी वो नंबर जो है वो नंबर मल्टीपल है 1 से लेकर 10 तक सबका, और स्मॉलेस्ट बोला है तो यानी लीस्ट कॉमन। कॉमन क्यों? क्योंकि इन सबसे डिविजिबल है, और जो डिविजिबल होता है उसे मल्टीपल कहते हैं। तो हमें इन सबका एलसीएम निकालना है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बार में ही हम इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 से डिवाइड करें, 1 को मैं नहीं लिखूंगा, 2 में डिवाइड किया 1 3, यहाँ 2 5 में नहीं जाएगा, 3 7 इधर 4 9 और यहाँ 5। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे ना, तो 3 1 5 3 7 ये 2 9 5। फिर एक और बार 2 का जा रहा है तो 3 5 3 7 1 9 5। अब जब 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से करते हैं पहले, सो 1 5 1 7 3 5। फिर से 3 से करना पड़ेगा, तो 5 7 1 और 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 7 और 1, और 7 से करेंगे तो 1। तो यानी एलसीएम जो होगा वो इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 इंटू 7। 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर इज 9, 5 इंटू 7। 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, 0 का 0, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24 and 1 25। 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का डिवाइड जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट 12 raised to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें प्रूव करना है कि 12 raised to the power n, अच्छा 12 raised to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 12 यानी 2 का डिवाइड 6 में 6 टाइम्स, फिर 3 1, सो 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 1 पावर n। अब पहली बात करते हैं टू एंड विद 0 की। तो टू एंड विद 0 a number must have 2 and 5 both as its prime factors। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी नंबर के पीछे यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है ना, जैसे 40, उसमें 0 पीछे तभी आ रहा है जब वो 10 से डिविजिबल है, और 10 का मतलब है वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, बोथ अंडरलाइन करना है इसको, 2 and 5 बोथ। अब यहाँ पे 12 रेज टू द पावर n में 2 तो है, देखो यहाँ फैक्टर्स में, पर 5 नहीं है। 12 रेज टू द पावर n डजंट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, so it will not be divisible, it will not be divisible by, it will not divisible, it will not end, it will not end with digit 0। अब बात करते हैं टू एंड विथ 5, यूनिट डिजिट 5 को अगर 5 के साथ यूनिट डिजिट के साथ एंड होना है, देन द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। उस नंबर में 5 का डिवाइड तो जाना ही चाहिए एटलीस्ट, बट 12 रेज टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 ही नहीं है, सो इट विल नेवर एंड विथ digit 5, यूनिट डिजिट 5।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure. Question number 6. On a morning walk, 3 persons steps off together. Steps off together का मतलब एक साथ चलना शुरू करते हैं. And their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter. अब आपसे पूछा what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance. तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पर्सन एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक के हर एक स्टेप का जो डिस्टेंस वो हर एक स्टेप में कवर कर रहा है वो 42 है, दूसरा हर एक स्टेप में 42 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और तीसरा हर एक स्टेप में 45 सेंटीमीटर कवर कर रहा है. अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कि वो सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस क्या है जो तीनों कवर कर सके. अब अगर वो छोटी से छोटी डिस्टेंस तीनों कवर कर रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस है वो 40 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 42 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 45 से भी डिविजिबल होनी चाहिए ताकि वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर सके. तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 40 से भी डिविजिबल हो, 42 से भी डिविजिबल हो, 45 से भी डिविजिबल हो. और अगर कोई नंबर इन तीनों से डिविजिबल है तो फिर वो इन तीनों का मल्टीपल है. और हमें सबसे पहला मल्टीपल ढूंढना है, मिनिमम सबसे पहला सबसे छोटी डिस्टेंस ढूंढनी जो इन तीनों से डिविजिबल. तो हमें इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है. आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप सिंपली ये भी समझ सकते थे कि अगर इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो गिवन नंबर से बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम होता है. ठीक है, तो हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है. तो चलिए बस 40, 42 और 45 इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 40 इवन नंबर 2 से डिविजिबल, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 40 इक्वल 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 1. 42 में 2 का डिवाइड करेंगे तो तीनों के तीनों प्राइम नंबर 2, 3, 7 और 45 3 से डिविजिबल है 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1. सो 45 इक्वल है 3 स्क्वायर इंटू 5. सो एलसीएम कहता है टेक ऑल फैक्टर्स. तो 2, 5, 2 लिख चुका, 3, 7, अब 3 और 5 आ चुके. अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 में हाईएस्ट पावर देखो 3, 1 और 3 और 1 में हाईएस्ट पावर 3. 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है. सो 2 क्यूब इज 8 into 5, 3 square is 9 into 7, 8 5s are 40, 9 7s are 63. So 0, 4 3s are 12, carry 1, 24 1 25, 2520 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली 25 मीटर 20 सेंटीमीटर वो सबसे छोटी डिस्टेंस है जो ये तीनों कवर कर सकते हैं एक साथ कंप्लीट स्टेप्स में, सेम डिस्टेंस. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. स्टार, ये हमारा वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न. 3 bells ring at an interval of 8, 10 and 15. 3 बेल है, पहली बेल हर 8 मिनट में बजती है, दूसरी हर 10 मिनट में और तीसरी हर 15 मिनट में रिंग करती है. आपसे पूछा है अगर तीनों एक साथ 10 बजे रिंग कर रहे हैं तो when the 3 bells will ring together, दोबारा कब रिंग करेंगे. तो पहली हर एक 8 मिनट में रिंग कर रही है, दूसरी हर 10 मिनट पे, तीसरी हर 15 मिनट पे. तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8, 10 और 15 तीनों नंबर की टेबल में है. और ऑब्वियसली बात है इनसे बड़ा नंबर है, तो जैसे गिवन नंबर से बड़ा नंबर निकालना होता है तो हमें बस इन नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है. तो 8, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे. 3 से डिवाइड किया 5, 1, तो 8 आ गया 2 क्यूब, 10 2 इंटू 5 एंड 15 हो गया 3 इंटू 5. अब इन तीनों का एलसीएम. सो ऑल फैक्टर्स with their highest power, तो 2 की पावर 3, 3 और 1 5 की पावर 1, 8 इंटू 15, 15 8 120 मिनट्स. क्वेश्चन मिनट्स में था, आंसर मिनट. तो ये दोबारा कब रिंग करेंगे 120 मिनट्स आफ्टर. तो अब 10 बजे से यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहीं छोड़ देते हैं. आपसे पूछा अगर 10 बजे कर रहे हैं तो दोबारा कब करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है.
So 120 minutes means 2 hours. So फिर they will ring at 10 plus 2 12 और 12 AM नहीं होता, 12 PM, दिन के 12 बजे, 12 PM. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 180. दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम 180 है. Which of the following is not HCF of the numbers? Always remember, HCF is a factor of LCM. तो अगर HCF LCM का फैक्टर होता है तो यानी LCM 180 को डिवाइड, HCF जो है वो 180 को डिवाइड करेगा. तो इनमें से कौन सा नंबर 180 को डिवाइड नहीं कर रहा है? 45 180 को डिवाइड करता है, 60 की टेल में भी 180 आता है, 90 की टेल में 180 आता है, 75 की टेल में 180 नहीं आता. सिंस 75 is not a factor of 180, so 75 cannot be the HCF. ओके, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द HCF ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स? को-प्राइम नंबर्स होते ही वो नंबर हैं जिनका HCF 1 होता है. अगर A और B को-प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF 1 ही होगा. और LCM क्या होगा? तो को-प्राइम नंबर्स का LCM उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. जैसे आपने देखा होगा 3 और 5 है, 3 और 5 को-प्राइम है, वो किसी सेम नंबर की टेल में नहीं आते, तो उनका HCF 1 होगा. पर LCM जो होगा वो 3 और 5 का 15 उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. इसके अलावा और एग्जांपल्स में देखें तो कोई भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में को-प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 3 4 15 16, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनका HCF हमेशा 1 होगा. तो वो जनरल एग्जांपल है को-प्राइम नंबर्स के. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द लीस्ट नंबर which leaves 3 as remainder when divided by 24 and 42. वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 24 और 42 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे. तो हमें एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा. अगर रिमाइंडर 3 तब बचेगा जब पहले हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे. तो क्योंकि वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो. तो यानी इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है. 2 का 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1. 42 में 2 का डिवाइड करेंगे 21, 3 7 और 7 से 1. तो 24 इक्वल हो गया 2 क्यूब 3 रेज़ टू द पावर 1. 42 इक्वल है 2 इंटू 3 इंटू 7. एलसीएम जो आएगा वो होगा टेक ऑल फैक्टर्स, तो 2 3 और 7 विद देयर हाईएस्ट पावर. सो बस 2 की हाईएस्ट पावर चेंज हुई है. 8 इंटू 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. तो 16 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है, पर वो रिमाइंडर नहीं देगा क्योंकि वो पूरा डिविजिबल. रिमाइंडर अगर 3 चाहिए तो आपका जो भी रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इस 168 से 3 ज्यादा होना चाहिए ताकि रिमाइंडर दे. यानी वो नंबर 171 है. जब आप 24 का डिवाइड करोगे तो 168 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा और 3 रिमाइंडर आ जाएगा. ऐसे ही जब आप 42 का डिवाइड करोगे तो 168 पूरा पूरा जाएगा 7 टाइम्स, आई गेस 42 इंटू 4 टाइम्स 5 टाइम्स 42 4 टाइम्स, सॉरी 4 168 और 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं. तो 2 दोनों में कॉमन है, फिर 5 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 7 दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है. 13 एक में है दूसरे में नहीं है, 17 एक में है दूसरे में नहीं. अब उनकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 में 2 पावर है, 5 और 3 तो छोटी पावर 3, 5 में 4 और 6 तो छोटी पावर 4, 7 में 2 और कुछ नहीं है तो 1 छोटी पावर 1. 2 क्यूब 8 होता है, 5 की पावर 4 यानी 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 625 इंटू 7. 625 को 8 से करेंगे तो 8 से करने वाले डबल का डबल का डबल,
तो 625 का डबल 1250 का डबल 2500 का डबल 5000, 8 5 40 कैरी 4 16 4 20, यस, इंटू 7, 7 5 35,000 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो टेक ऑल फैक्टर्स 2 3 नहीं है, सॉरी, 2 5 7 13 17 और इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 5, 5 की हाईएस्ट पावर है 6, 7 की हाईएस्ट पावर है 2, 13 की हाईएस्ट पावर है 6 और 17 की हाईएस्ट पावर है 3। इनका प्रोडक्ट नहीं करना है, इतना ही बस निकाल के छोड़। सेकेंड क्वेश्चन सेम यही है। तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स में ए आया, बी आया और सी नहीं है उसमें, डी नहीं है उसमें, तो बस ए और बी कॉमन है और इनकी छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, तो ए की स्मॉलेस्ट पावर 5 है और बी की स्मॉलेस्ट पावर 2 है। एलसीएम देखने जाएं तो ऑल फैक्टर्स, तो ए बी सी डी पहले लिख लिए, सेकंड में ए लिख दिया, बी लिख दिया, ई और एफ न्यू है तो ई और एफ। अब इनकी हाईएस्ट पावर, तो ए की हाईएस्ट पावर 7 है, बी की हाईएस्ट पावर 3 है, सी तो जो जो अकेले उनकी तो जो पावर है वही लिखेंगे, सी ई में 1 है और एफ में 3, तो ये इनका एलसीएम है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1080 इज 2 into 3 into 5, यहाँ पे इधर x है और इधर y, ओके। तो आपसे पूछा है ये बताओ x माइनस वाई क्या होगा। तो आप पहले 1080 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड करेंगे 540, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 270, फिर 2 से 135, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 15 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, तो 1080 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। अब बाय कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि x भी 3 है और y भी 3 है, तो फिर x माइनस वाई हो गया 3 माइनस 3 यानी 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट milk in an orphanage on her birthday. The supplier bought 2 milk containers, each which contain 398 liters and 436 liters of milk. The milk is to be transferred to other containers so that 7 and 11 liters of milk is left in both the containers respectively. What will be the maximum capacity of the measuring drum? अब जो ड्रम मेजर करेगा ना वो इस हिसाब से मेजर करना चाहिए कि पहले में 7 एक्स्ट्रा रह जाए और दूसरे में 11, तो ऑब्वियस ही बात है वही रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। इन दोनों नंबर्स में से इधर से 7 और इधर से 11 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 9 3 5 2 4। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो 391 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 391 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से तो ऑब्वियसली नहीं है, 7 7 5 सा 35, 4 बचा 41 नहीं है, 7 के बाद 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 सा 33, क्या बचेगा अपने पास 6 नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से जब डिवाइड करेंगे तो 17 2 सा 34, यहाँ 5 बचेगा, 17 3 सा 51 और 23 से ये डिविजिबल है। अब क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है एक फैक्टर तो कॉमन आना ही आना है, तो अगर एक फैक्टर कॉमन आना है तो या तो 17 या 23 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। सो 425 में ऑब्वियसली पहले तो 5 से डिविजिबल है, 5 8 सा 40, 5 5 सा 25, फिर 5 से गया तो 17 और 17 से 1, so 391 is 17 into 23 and 425 is divisible by 5 square into 17, so HCF is 17 raised to the power 1, common factor with smaller power। तो इसका मतलब वो जो मेजरिंग ड्रम है उसकी कैपेसिटी होगी 17 लीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। पहली बात तो इस 3 डिजिट नंबर को भूल जाओ, पहले तो आपसे ये सोचो कि वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है, 6 8 एंड 12 से डिविजिबल नंबर इन तीनों से बड़ा होगा, यानी इन तीनों का एलसीएम निकालना है। पहले तो कॉमन सेंस कि इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, 6 8 और 12 का एलसीएम।
6 होता है 2 इंटू 3, 8 होता है 2 क्यूब, 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर 1। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर तो 3 हाईएस्ट और 3 की पावर 1 ही है, सो 8 इंटू 3 24 इनका एलसीएम आएगा। अब लेकिन हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट नंबर में आपसे पूछा डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। इन तीनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात सोचना, लेट सपोज मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कोई नंबर अगर 3 और 5 से डिविजिबल है, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे 30 है, 30 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या 30 3 और 5 के एलसीएम 15 से भी डिविजिबल होता है? बिल्कुल। चलो कोई और नंबर लेते हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 45 है, 45 3 और 5 से डिविजिबल है, तो क्या वो 15 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल। यानी कोई नंबर अगर 3 और 5 इनसे डिविजिबल, तो वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ऐसे अगर कोई नंबर 6 8 और 12 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। यानी हमें जो नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो 24 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा 24 की टेबल में सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट नंबर क्या होगा? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर क्योंकि अगर मान लो 3 की जगह 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर पूछे तो हमें टेबल नहीं आती। तो उसके लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सोचो होता क्या है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। 100 में आप इस 24 का डिवाइड कर दो। डिवाइड चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो फिर और देखेंगे। 24 4 जा 96, रिमाइंडर 4, नहीं जा रहा डिवाइड। पर इससे ये पता चल गया कि 24 की टेबल में 4 टाइम्स से बड़ा जो नंबर होगा, यानी 24 इंटू 5 टाइम्स जो भी नंबर होगा, वो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर होगा 24 की टेबल में। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब जैसे वहां स्मॉलेस्ट था, यहाँ ग्रेटेस्ट आ गया, लेकिन है तो इन तीनों से ही डिविजिबल, तो इन तीनों का ही एलसीएम निकालेंगे पहले। 8 हो गया 2 क्यूब, 10 हो गया 2 इंटू 5 और 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो, तो 2 3 5 और उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 और 3 और 5 की पावर 1, 2 का क्यूब 8 इंटू 15, 15 8 जा 120। पर हमें वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जिसमें अगर 8 10 और 12 का डिवाइड जा रहा है तो बेसिकली 120 का भी जाएगा। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 120 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं बस सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर यानी 999 में मैं 120 का डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ देखो 120 बेसिकली 12 ही है, तो 12 की टेबल में 99 से शुरू, 12 8 90, 12 8 96 होता है। जब मैं 8 बार करूंगा तो 960 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 39। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि 999 तो सबसे बड़ा नंबर है जो 120 से डिविजिबल नहीं है। पर हमें अब ये ढूंढना है कि कौन है, लेकिन होना वो 3 डिजिट चाहिए। मुझे 4 डिजिट में नहीं जाना है, मुझे 3 डिजिट में ही रहना है। तो 120 की टेबल में 999 से छोटा जो नंबर है वो 8 टाइम्स आता है। और कौन सा होगा, तो बस उसके लिए आप 999 में से बस इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दो, यानी 960। 960 वो नंबर है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। In a seminar, the number of participants of Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108. अब आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। कि इतने लोग आए हुए हैं, आप ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लगा अपन को यूज करने कम से कम कमरे। पर इस तरीके से करने हैं कि जितने भी आप रूम्स में लोगों को बिठाओगे, उस रूम में अगर मान लो 20 जने आपने बिठाए, 20 पीपल, तो वो 20 के 20 सेम सब्जेक्ट, यानी जैसे मैथ है तो मैथ के होने चाहिए। एक तो हर रूम में बराबर लोग बिठाने, और उस रूम में जितने लोग होंगे वो सब भी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब पहली बात तो मुझे मेरे गिवन नंबर से छोटा आंसर निकालना है। क्यों? क्योंकि रूम में लोग बिठाऊंगा तो कुछ ही बिठाऊंगा ना, तो यहाँ पे गिवन नंबर से छोटा नंबर निकालना है तो आप सीधा एचसीएफ निकालोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी आप समझ सकते हो कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तो रूम कम से कम कब होंगे, जब मैं हर एक रूम में लोग ज्यादा से ज्यादा बिठाऊंगा। और ऐसा नंबर ढूंढना है जो 60, 84, 108
तीनों को डिवाइड कर दे क्योंकि मुझे हर रूम में बराबर लोग बिठाने हैं। तो सबसे बड़ा और इन तीनों का कॉमन डिविजर यानी वही जीसीडी यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से 60 30 टाइम्स, फिर 2 से 30 15 टाइम्स, 15 में 3 का 5 टाइम्स और 5 का 1। 84 में करेंगे 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से 7 और 7 से 1। 108 में 2 का डिवाइड किया 54, 54 में 2 का डिवाइड किया 27, ये 3 से डिविजिबल है कितने टाइम्स 3 9, फिर 3 से 3 और 1। 60 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 पावर 1। और 108 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अब हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कहता है टेक ऑल कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन में सिर्फ 2 और 3 कॉमन है विद देयर स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 में तीनों में स्मॉलेस्ट पावर 2 ही है और 3 में स्मॉलेस्ट पावर है 1। सो बेसिकली 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, यानी हर रूम में आपको 12 लोगों को बिठाना है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ रूम्स बताओ, तो आप वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज निकालता हूँ कि मैथ्स के, हिंदी के और इंग्लिश में कितने रूम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो मैथ्स के लोग कितने थे 108, हर रूम में आप 12 जनों को बिठाओगे तो मैथ्स के लिए आपको 9 रूम लगेंगे। हिंदी में लोग कितने थे 60 थे, हर रूम में आप हिंदी के 12 जनों को बिठाओगे तो हिंदी के आपको 5 रूम लगेंगे। इंग्लिश के लोग थे 84, हर रूम में 12 जने बिठाओगे तो 7। तो टोटल रूम्स जो हो गए वो हो गए 9 और 5 14 एंड 7 21 रूम्स चाहिए होंगे, जिनमें मैथ के 9, हिंदी के 5 और इंग्लिश के 7 रूम्स होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, सॉरी 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ये एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स, और सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। तो ये बताओ अगर एलसीएम और एचसीएफ का सम 1600 है और एलसीएम 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के इक्वल है, तो मैं अगर एलसीएम की जगह 14 टाइम्स एचसीएफ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 15 एचसीएफ 600 के इक्वल होगा। तो क्या एचसीएफ 600 अपॉन 15, 15 4 जा 60 यानी 40 के इक्वल होगा। अगर एचसीएफ 40 है तो क्या एलसीएम उसका 14 टाइम्स था, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 560। अब क्वेश्चन ने बोला उनमें से एक नंबर, जो दो नंबर है ना जिनका एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है, उनमें से एक नंबर 280, आपको दूसरा नंबर निकालना है। हमें एक प्रोडक्ट पता है, रिलेशन पता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब पहला नंबर 280 हमें बी निकालना है, एलसीएम 560 आया है, एचसीएफ कितना था, एचसीएफ आया था हमारे पास 40। तो जो सेकंड नंबर है वो 560 इंटू 40 अपॉन 280 के इक्वल होगा। 10 से 10 कट, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 8 जा 56 एंड 0। तो हमारा दूसरा नंबर जो है वो होगा 80। ये एक अच्छा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है ट्रिकी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 528, दो नंबर है उनका सम 528 है। लेट सपोज दो नंबर ए और बी है, उनका सम 528 है और एचसीएफ 33 है। देखो अगर दो नंबर का एचसीएफ 33 है तो उनमें से मैं पहले नंबर को 33x और दूसरे नंबर को 33y मान सकता हूँ, क्योंकि एचसीएफ निकला ही कब होगा जब आप a इक्वल 3 इंटू 11 इंटू एक्स, बी इक्वल 3 इंटू 11 इंटू कुछ और होगा, तब कॉमन आया होगा 33 और कुछ रह गए होंगे x और y। तो इस हिसाब से देखें तो जब भी दो नंबर्स का एचसीएफ 33 या कोई भी नंबर है तो आप पहले नंबर को एचसीएफ इंटू एक्स और दूसरे नंबर को एचसीएफ इंटू वाई मान सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 528, यानी 33x प्लस 33y 528। तो अगर हम 33 कॉमन लें तो x प्लस वाई जो है वो 528 होगा और x प्लस वाई इक्वल 528 अपॉन 33। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88 और ये 16। तो यानी उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 16, सॉरी उन दोनों के प्राइम फैक्टर जो x और y थे, x और y हैं, उनका सम 16 है।
अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि यहाँ x और y जो है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नहीं होते तो कुछ और भी कॉमन आ सकता था, पर क्योंकि HCF 33 यानी x और y में कुछ कॉमन नहीं है, तभी वो रह गए। तो रह गए क्योंकि वो को प्राइम थे। तो यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं को प्राइम नंबर्स जिनका सम जो है वो 16 होगा। तो आपको पेयर्स बताने, तो आप देखो 16 किस किस को ऐड करने पर आता है। 1 + 15, 2 + 14, 3 और 12, 4 और 12 सॉरी 3 और 13, 4 और 12, 5 11, 6 10, 7 9 और 8 8, और फिर वो रिपीट होंगे। अब इनमें से को प्राइम कौन कौन से? तो इनमें से को प्राइम है जो हमारे पेयर्स होंगे, जो हमारे आंसर्स होंगे एक तो 1 और 15 को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा एक्स और वाई, हाँ एक्स पेयर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, हमें नंबर ऑफ पेयर्स ही निकालने हैं। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई आर, एक्स कॉमा वाई कैन बी 1, 15, 2 और 4 को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों। 3 और 13 है, 4 और 12 सेम नंबर की टेबल में आते हैं। 5 और 11 को प्राइम है, 6 और 10 2 की टेबल में आते हैं। 7 और 9 को प्राइम है, 8 तो खुद की टेबल में आता है। सो ये 4 पेयर्स हैं। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स? तो नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो 4 हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर करना है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई ट्राइड कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सब इस वीडियो में डाल दिए। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इरैशनलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।